आईपी कॉलेज मामले में दिल्ली पुलिस की जांच चल रही है, तो वहीं दिल्ली महिला आयोग ने भी दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। इस बीच हमारे साथ आईपी कॉलेज की स्टूडेंट जुड़ गई हैं बातचीत करने के लिए और उन्होंने मुलाकात की है दिल्ली विधानसभा के स्पीकर से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नैन्सी है। मैं आईपी कॉलेज से हूँ। आई एम डूइंग इंग्लिश ऑनर्स। आई एम इन सेकेंड ईयर राइट नाउ। मुझे ये बताइए कि ये जो पूरी घटना थी, क्या कुछ हुआ वहाँ पे और आप लोग क्या कंसर्न रेज करने की कोशिश कर रहे हैं? कि जो फेस्ट था ये किस तरह का फेस्ट था और यहाँ पे किस तरह की घटना हुई? सर एक्चुअली वी वर एक्सपेक्टिंग कि फेस्ट एक एन्जॉयबल हो, बट वो एन्जॉय से ज़्यादा एक मोलेस्टेशन क्राइम के एक लेवल पे चला गया, जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि हम लोग अश्योर कर रहे थे कि हम लोग सिक्योर रहें। बीइंग द गर्ल्स कॉलेज, हमने सबके लिए अश्योर किया था कि हम सब सेफ रहें, बट अपार्ट फ्रॉम दिस कि वहाँ तो कुछ मतलब अलग ही लेवल का जो मॉब लिंचिंग हो रही थी, गर्ल्स को यूटीज किया जा रहा था, सेक्सुअली उनको मोलेस्ट किया जा रहा था, जबकि गर्ल्स हॉस्टल के अंदर लड़कियां सेफ नहीं थी, हम कॉलेज के अंदर सेफ नहीं थे, पुलिस वहाँ पर नहीं थी। तो वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि ये सब होगा, क्योंकि डे 1 हमारा बहुत अच्छा गया था। हमें लगा डे 2 भी इतना ही अच्छा जाएगा, बट दिस वाज नॉट द सेम ऑन द डे। हुआ क्या, कितने बजे की ये बात थी? सर जब मेन इंसिडेंट शुरू हुआ कि 3 बजे के बाद, क्योंकि 3:05 के बाद लाइक वो लास्ट एंट्री टाइम था। उसके बाद बॉयज़ वहाँ पर और ज़्यादा क्राउड में हो गए, क्योंकि एंट्री वाज नॉट अलाउड आफ्टर 3 PM। मेरा एक सवाल है कि वहाँ पे एंट्री क्या सिर्फ जो कॉलेज की स्टूडेंट हैं उन्हें ही थी और जो कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ही थी? बाहर के लोगों को एंट्री थी या नहीं थी? सर बाहर के लोगों को एंट्री थी, बट वो सिर्फ DU के स्टूडेंट्स होने चाहिए। वो सिर्फ उन्हीं को एंट्री थी और रजिस्ट्रेशन लिंक के थ्रू वो अंदर आ सकते थे। 3 PM लास्ट टाइम था, लेकिन जब उनको एंट्री नहीं मिली, दे ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द वॉल्स। वो वॉल्स के ऊपर से कूदे, पीछे वाली साइड से आए हैं जहाँ पे कोई ऐसा डोर नहीं है, वो दीवारें कूद के आए हैं। हॉस्टल प्रेमिसेस के साइड से कूद के आए हैं वो लोग, दीवारों पे चढ़ के वो मतलब दे वर ड्रंक। उन्होंने गर्ल्स को पूरी तरह से मतलब अनसेफ फील किया, मोलेस्ट करने की कोशिश की है। एंड दे वर गर्ल्स वर सेक्सुअली अब्यूज ऑन देयर ड्रेसेस जो उन्होंने पहना था, एंड दे वर मेकिंग इट वेरी वियर्ड फॉर द गर्ल्स टू फील इट। एंड हम लोगों को बीइंग हमारा कॉलेज, हमें बाहर निकाल दिया गया कॉलेज से, क्योंकि हम लोग वी वर नॉट सेफ। तो हमें बोल दिया कि आप लोग बाहर जाइए, बॉयज़ अपने आप बाहर चले जाएंगे। आपका क्या नाम है? सर माय नेम इज शिवानी देसाई। आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ आईपी। शिवानी, ये बताइए कि क्या घटना थी और क्या ये पूरा मामला है? आप लोग क्या शिकायत लेकर पहुंचे हुए हैं और जो जांच हो रही है उसके बारे में आप लोगों को क्या जानकारी है? सर फर्स्टली द प्रॉब्लम इज़ कि हमारे कॉलेज से हमें निकाल दिया गया ये कहकर कि लड़कियां नहीं रहेंगी कॉलेज में, तो लड़के अपने आप चले जाएंगे। वी हैव अ प्रॉब्लम विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉलेज। ये किसने कहा आपको? सर जो लोग हैं जो पहुंचे थे एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये कंप्लेन लेकर कि ये घटनाएं हो रही हैं कॉलेज में, तो उनको ये कहा गया था कि लड़कियों को निकाल दो कॉलेज से, तो लड़कियां नहीं रहेंगी तो लड़के अपने आप चले जाएंगे। सर द मोरओवर लड़कियों को उस भीड़ में बाहर निकाल दिया गया जहां पर दिक्कत थी सर, गेट के बाहर, मेट्रो स्टेशन के पास। देन देयर इज द प्रॉब्लम सर कि जो स्टैम्पीड हुआ था उसमें a lot of people got injured। सर मेरे दोस्त हैं जिनके ऊपर वो जब वो उनको निकाल रहे थे, जो अब्यूज़ कर रहे थे उन सबको जब निकाला जा रहा था, उन्होंने लिटरली थूका है उन लोगों पर कि हम क्यों जाएंगे, लाइक इट वॉज देयर कॉलेज व्हेन इट इज़ नॉट। सर मैं वहाँ रोज़ जाती हूँ, इट स्टिल फील्स कि हम वहाँ पर अब कैसे जाएं इन अ कॉलेज जहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हमारे बारे में नहीं सोच रहा है। कॉलेज गए? आज कॉलेज गए आप? नो सर, कैसे जाते हैं? देयर वाज अ प्रोटेस्ट गोइंग ऑन, प्रोटेस्टर्स को सर अरेस्ट कर दिया गया, पर जो स्टैम्पीड क्रिएट कर रहे थे, जो केओस क्रिएट कर रहे थे सर, उनको तो अरेस्ट नहीं किया। आज वैन्स गई हैं पुलिस की लोगों को लेने। द सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन इज 5 minutes अवे फ्रॉम द कॉलेज, एंड स्टिल सर वहाँ पर पुलिस टाइम पर नहीं पहुँची। जो पुलिस वहाँ पर ऑलरेडी थी, दे टुक लाइक 15 to 20 minutes टू गो इनसाइड एंड सारी सिचुएशन को देखने के लिए। मेरा सवाल ये भी था कि आपने कहा कि कल वहाँ पर जब ये सब कुछ हुआ, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स थे क्या और उनकी क्या यहाँ पे भूमिका थी? वहाँ पे क्या किसी ने दिल्ली पुलिस को कॉल किया? क्या वो वहाँ पर पहुँची? इसके बारे में थोड़ा बताइए। पुलिस होती तो ये सब नहीं होता, पुलिस ही नहीं थी वहाँ पर। बिकॉज दे वुडंट गो।
मतलब पुलिस को बुलाया गया था। ऑब्वियसली देयर वर कॉल्स मेड क्योंकि सर सेक्सुअल हरासमेंट हो रही थी, कैट कॉलिंग हो रही थी, लड़कियां अपने वॉशरूम्स में और क्लासरूम्स में खुद को लॉक कर रही थी ताकि कोई लड़का उनको देख ना ले और उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। देयर इज अ प्रॉब्लम सर कि कॉल करने के बाद भी पुलिस तुरंत नहीं आई थी वहाँ पर। लड़के जो थे क्या ये कॉलेज के थे या बाहर के अनजान लोग, कौन लोग थे, क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं उन लोगों को? सर एक्चुअली इट वाज रजिस्ट्रेशन बेस्ड एंट्री, तो लिंक तो सर बाहर बहुत ही फॉरवर्ड हो गई थी, पर हो सकता है कि वो डीयू के स्टूडेंट्स हो सकता है वो डीयू के स्टूडेंट्स ना हो, पर वो आईपी के तो डेफिनेटली नहीं थे बिकॉज इट इज़ अ वुमेंस कॉलेज। एंड सर नारे लगाए गए थे एंड इट इज़ नॉट द फर्स्ट केस। मिरांडा में भी ये चीज़ हुई थी सर, उसके बाद भी लाइक हमें लगता है कि सर फेस्ट तो होना ऑब्वियस, लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ द स्टूडेंट एक्सपीरियंस, बट हमें लगता है कि सर दिल्ली पुलिस को भी इतना एक्टिव होना चाहिए व्हेन देयर आर फेस्ट गोइंग ऑन, स्पेशली इन अ गर्ल्स कॉलेज जहाँ पे इतनी दिक्कतें क्रिएट हो रही है। नारे लग रहे हैं सर कॉलेज के जस्ट बाहर कि मिरांडा नहीं छोड़ा तो आईपी कैसे छोड़ेंगे। ये किसने लगाए नारे? जो बाहर खड़े थे सर जय श्री राम के नारे लगा के सर राम भगवान का नाम लेके वो लड़कियां छेड़ रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ रिलीजियसनेस इज दैट, वी डोंट गेट। और सर ये नारे जब लग रहे थे तो पुलिस को दिख रहा था ऑब्वियसली कि उनके सामने ही वो नारे लग रहे थे, तब भी सर देयर वाज नो, उनको वहाँ से निकाला नहीं गया, उनको अरेस्ट नहीं किया गया, देयर वाज नो एक्शंस टेकन। पर जब आज प्रोटेस्टर्स वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे अबाउट द सेम थिंग अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन, वो प्रोटेस्टर्स सर डिटेन्ड हैं अभी, उनको पुलिस वैन में लेके गया था आज। फिलहाल दिल्ली पुलिस से जानकारी आई कि वो जो प्रोटेस्टर थे उनको छोड़ दिया गया है, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन सवाल है सुरक्षा का। जाहिर है आप कौन से कॉलेज से हैं? आगे आ जाइए। आप हिंदू कॉलेज से हैं। आप वहाँ पर किस तरह की आप शिकायत लेकर पहुँचे या आप इनका समर्थन करने के लिए पहुँचे हुए हैं? देखिए, इनका गर्ल्स कॉलेज है और मैं काफ़ी फेस्ट में जाती हूँ जो कि गर्ल्स कॉलेजेस के होता है। ये एक पैटर्न देखा है मैंने, हर बार सेम ही चीज़ होती है। लड़के आएंगे, पूरे बड़े बड़े ग्रुप लेके आएंगे, मॉब लेके आएंगे, जय श्री राम के ऐसे स्लोगन उठेंगे, फिर वो सारे ड्रंक होंगे आधे से ज़्यादा, और पुलिस वहाँ पे खड़ी होगी पर तब भी पुलिस कुछ नहीं करेगी, अनदेखा करेगी, और मोस्टली ब्राइब्स भी लेते हैं वो लोग। और ये बता रहे इस बार आईपी में भी हुआ और मैंने दूसरे कॉलेज में भी देखा था, तो इसीलिए इनका समर्थन करने में आई हूँ क्योंकि आज इनके साथ हो रहा है वो कल मेरे साथ भी हो सकता है। मेरा एक सवाल था कि क्या आप लोग क्या किसी स्टूडेंट विंग से भी जुड़े हुए हैं आप लोग या सिर्फ स्टूडेंट हैं आप? सर आई एम जस्ट अ स्टूडेंट ऑफ आईपी। आप लोगों के मन में क्या ख्याल है कि आप लोग कॉलेज जाएंगे या आप डरे हुए हैं? आज मैं कॉलेज भी नहीं गई हूँ, मैं आपको सच बताती हूँ, मैं कॉलेज नहीं गई। मेरे को जब पता चला कि ऐसा कुछ लाइक हमें मौका मिल रहा है कि हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं असेंबली में आके इधर, तो आई वॉज लाइक कि मैं अकेली नहीं हूँ वो आवाज़ जो उठा रही हूँ। आई एम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द वीमेन एंड ऑल द गर्ल्स। तो हम सिर्फ इसलिए आए हैं, अनसेफ मुझे भी फील हो रहा था क्योंकि सर सिविल लाइन मेट्रो स्टेशन पे आप जाके देखो कितनी भीड़ है, मेरे को 15 मिनट वहाँ से निकलने में लगे हैं। अब क्या डिमांड्स हैं आप लोगों की? किस तरह का एनवायरनमेंट आप लोग चाहते हैं कॉलेज के अंदर और बाहर? किस तरह की सिक्योरिटी आप लोग चाहते हैं, क्योंकि अब कॉलेज तो जाना है, पढ़ाई करनी है, एग्जाम भी देना है। एग्जैक्टली सर। सो फर्स्टली वी वांट द एडमिनिस्ट्रेशन टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब तो हो गया, पर ये रिपीट तो हो सकता है ना, अगर आप वापस फेस्ट रखेंगे या फिर आप कह देंगे हम फेस्ट नहीं रखेंगे क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं। सर बेटर सिक्योरिटी हो सकती है, बेटर सिलेक्टिवनेस हो सकती है अबाउट द क्राउड। दिल्ली पुलिस कैन बी मोर एक्टिव जहाँ पे भी फेस्ट हो रहे हैं ताकि ये सारी चीज़ें ना हो। अगर ये हो रही हैं तो उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन तुरंत ली जाएँ सर। सब होने के बाद आपका आने का कोई सेंस तो वैसे भी नहीं बन रहा। तो वी वुड वांट यू टू बी देयर, टू बी विजिलेंट इनफ, ताकि आप अपनी ही सिटी की, अपनी ही यूनियन टेरिटरी की लोगों को सेव कर सकें व्हेन ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग। बस मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो आपका कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है उनका क्या कहना है इस मामले में? उनसे आप स्टूडेंट्स मिले तो उन्होंने आप लोगों को क्या कहा? सर आई टेल यू अबाउट द वर्स्ट पार्ट ऑफ इट। द फेस्ट स्टिल हैपेंड कल, इतना स्टैम्पीड हुआ, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्टिल इन द हॉस्पिटल, सम आर नॉट इवन कमिंग आउट ऑफ द रूम्स बिकॉज वो इतना ट्रॉमेटाइज्ड है उस चीज़ को लेके क्योंकि उनके साथ छेड़खानी हुई है, उनको अब्यूज़ किया गया है, उनको कैट कॉल किया गया है, उनके कपड़ों पे उनको जज किया गया है। एग्जैक्टली। उसके बाद भी फेस्ट हुआ था वहाँ पर, फेस्ट कंटिन्यू हुआ। उसके बाद द प्रिंसिपल, देयर इज अ वीडियो ऑफ द प्रिंसिपल डांसिंग इन द फेस्ट सर। नाउ आई नो कि मैं आई ऑल्सो बी हेल्ड अकाउंटेबल। मैं जैसे ही कॉलेज जाऊंगी मेरे पे भी आवाज़ उठेगी, स्पेशली फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन कि मैंने ऐसा क्यों बोला। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे सर बहुत बड़े वाला कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, वाई आर यू स्पीकिंग लाइक दिस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन। बट आई फील सर कि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तो सर मैं ऐसे कॉलेज में जाना क्यों पसंद। सर आई यूज टू टेक प्राइड
इन द फैक्ट, क्योंकि आईपी को 100 साल कंप्लीट हो रहे हैं नेक्स्ट ईयर। सर वो 100 सालों का हम क्या करेंगे जब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हमें इस साल भी सेफ नहीं रख पा रही। ठीक है, हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं रीना गुप्ता, वो भी हैं। स्पीकर से आपने मुलाकात की, ये जो स्टूडेंट हैं इन्होंने अपनी आप बीती बताई, वहाँ क्या हुआ और क्या मांग है। मेरा एक सवाल इनसे ये भी था कि क्या पुलिस में शिकायत आधिकारिक तौर पर स्टूडेंट्स ने अपनी तरफ से दी है या फिर आप इनकी तरफ से कोई शिकायत देंगे पुलिस में? ये स्टूडेंट्स खुद स्पीकर महोदय से मिले हैं और स्पीकर महोदय को शिकायत देंगे, पुलिस में भी आधिकारिक शिकायत जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल्ड दिल्ली पुलिस है, आप देखिए कि इतना बुरा वहाँ माहौल था, दिल्ली का पुलिस का थाना वहाँ बिल्कुल मुश्किल से 5 मिनट दूर भी नहीं है। जब पुलिस की एकदम निगाहों के नीचे आप प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, दिल्ली की महिलाओं को नहीं बचा सकते, दिल्ली की लड़कियों को नहीं बचा सकते, आप गर्ल्स कॉलेज में ये बोल रहे हैं कि लड़कियों को कि तुम बाहर जाओ, वहाँ बाहर जहाँ मॉब उनका इंतजार कर रही है, ये किस तरह का प्रोटेक्शन है? दूसरी बात, जो दिल्ली में जो दूसरा हमने देखा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमने देखा कि जिन बच्चों ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाई, उन बच्चों को रेस्टिगेट कर दिया। अगर आप कॉलेज में ऐसा माहौल बना रहे हैं, ये बच्चे हमारी जो भावी पीढ़ी है, ये बच्चे जो कल के पॉलिसी मेकर्स बनेंगे, कल के नेता बनेंगे, उनको आप डरा रहे हैं, आप उनको उनका अभिव्यक्ति उनकी बंद कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि आप ये सब नहीं कर सकते, उनको रेस्टिगेट कर रहे हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट उनको सजा दी जा रही है। अब बच्चों के पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हम तुम्हें कॉलेज नहीं भेजना चाहते। अब आपकी मांग क्या है, किस तरह का एक्शन होना चाहिए? पहली मांग तो ये है कि आईपी कॉलेज में जितने भी जो लोग इसमें कल्प्रिट्स थे, उन सबको फौरन गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरी मांग ये है कि ऐसे जो फेस्टिवल्स चल रहे हैं कॉलेज में, ये फेस्टिवल्स तो इनके एक्सपीरियंस का एक अभिन्न अंग है। उन फेस्टिवल्स में जो दिल्ली पुलिस का काम है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। जब दिल्ली की छात्राएं ही सेफ फील नहीं करेंगी तो दिल्ली में कौन सेफ फील करेगा? चलिए, यहाँ पे ये तमाम बात है। ये स्टूडेंट कुछ कहना चाहती हैं, जी बताइए। सर मैं कहना चाहूँगी कि जिस रास्ते से हम लोग पीजी में जाते हैं कॉलेज के बाद, वहाँ पे बीच में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। वहाँ पर आप डीआरडीओ के ऑफिस के बाहर देखो, वो रात को अंधेरा ही होता है। वो अगर हम लोग कल रात को जा रहे थे तो वो पूरा रोड बिल्कुल अंधेरे में था। जब हम लोग अगर वहाँ से ज़्यादा टाइम ही इतना, हम कैमरे की लाइट ऑन कर रहे हैं, फ़ोन में लाइट ऑन कर रहे हैं कि हम लोग वहाँ तक पहुँच जाएं, तो सर क्या ही मतलब। हॉस्टल जाने के रास्ते की आप बात कर रही हैं? हॉस्टल तो अंदर है सर, हम पीजी जाने की बात कर रहे हैं। और हॉस्टल भी अपोजिट साइड है, तो वहाँ पर भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। ठीक है, तो हम सर कैसे ही। ओके, तो जाहिर है कि ये एक समस्या है और जिस तरह से स्टूडेंट अपनी आप बीती सुना रहे हैं वो कहीं ना कहीं बेहद हैरानी की बात है। दिल्ली विधानसभा में भी ये मामला उठा, महिला सुरक्षा को लेकर भी दिल्ली विधानसभा में चर्चा हुई और जाहिर है कि जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते हैं वो सवाल विधानसभा में पूछे गए। स्पीकर रामनिवास गोयल यहाँ पर मौजूद है। महिला सुरक्षा एक बड़ा सवाल अब बन गई है दिल्ली में और स्टूडेंट्स ने आपसे मुलाकात की, क्या आप मांग कर रहे हैं अब आगे इस मामले में? मैं एक्चुअल में कल विधानसभा से घर की ओर जा रहा था तो वहाँ बच्चे काफ़ी परेशान थे। मैं गाड़ी रोक करके उतरा, मैंने पूछा तो बच्चों ने बोला। आज विधानसभा में इस विषय भी उठा, प्रस्ताव भी पारित हुआ है। अभी बच्चे मुझसे मिलने आए हैं। इन्होंने जिस ढंग से उस घटना का वर्णन किया है, वाकई में देश की राजधानी में बिल्कुल वीआईपी जगह पर महिला कॉलेज में बच्चे घुस कर के इस ढंग का दुस्साहस करें, बहुत निंदनीय है। और इसमें जो बच्चों ने जिस ढंग से बताया, पुलिस 2 घंटे बाद आई, प्रिंसिपल का व्यवहार, और मुझे सबसे बड़ा ताज्जुब ये होता है, ये बहुत सुरक्षित जगह है। तो मुख्यमंत्री का निवास वहीं पर, तो भी सिक्योरिटी है, विधानसभा की बाउंड्री वाल से टच है, एलजी हाउस यहाँ है। और ये एक लड़कियों के कॉलेज में इस ढंग से कुछ लोग घुस जाए, और बच्चियां तो जानकारी दे रही हैं कि जो पुलिस वाले ड्यूटी पर थे 3 बजे गेट बंद कर दिए गए थे, 3 बजे के बाद नो एंट्री थी। एंट्री उन्हीं की थी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था। और उनके बाद कौन कौन बच्चे घूमे हैं, पुलिस को चाहिए था घुसे अंदर कॉलेज में, वो सीसीटीवी कैमरे देखते।
अब क्या जांच की आप मांग कर रहे हैं? अब क्या जांच होनी चाहिए और क्या एक्शन होना चाहिए? बच्चे जो मांग कर रहे हैं इनका कहना है कि एक तो प्रिंसिपल से पूछा जाए कि उन्होंने जब ये हंगामा हुआ ये क्यों कहा कि कॉलेज से बाहर लड़कियां चली जाएं, लड़कों को निकालने के बजाय ठीक। लड़कियों के कॉलेज से उसी कॉलेज की लड़कियां बाहर चली जाएं, ये तो एक सरासर अन्याय हुआ। एक बात। दूसरी मांग कर रही हैं बच्चियां कि पुलिस देर से क्यों आई, पुलिस ने उनको एंट्री कैसे दे दी। इनका तो सीधा आरोप है पुलिस ने पैसे लेके एक एक बच्चे से उनको एंट्री दी, ये नाजायज। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी जांच होनी चाहिए, इसकी सब जांच होनी चाहिए। इस मामले में जांच की बात स्पीकर कर रहे हैं और जाहिर है जिस तरह से स्टूडेंट्स ने अपनी आप बीती सुनाई है उससे कई सवाल ज़रूर खड़े होते हैं।